राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं पहचान इंसान की वस्त्रों से नहीं व्यवहार से होती है। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतलों ने भी पहन रखे हैं। अच्छे लोगों के पास भले सब कुछ ना हो, पास सुकून भरी नींद अवश्य होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे मूल्यवान विशेषता है, इसीलिए इसकी हर किसी से अपेक्षा मत रखो। सोच को पवित्र रखो, दुनिया स्वयं सुंदर लगने लगेगी। नियत को सही रखो, कार्य अपने आप सधे हुए प्रतीत होंगे। जो चाहो उसे पा लेना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे स्वीकार कर प्रेम करना संतोष है। जो तुम्हारा मोल तक नहीं समझते उन्हें देना ही भलाई है, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रहना आत्मा के विरुद्ध होता है। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान मौन हो जाता है। मौन हार नहीं, अनुभूति की गहराई है। याद रखो, तुम उतने सस्ते नहीं थे जितना उन्होंने समझ लिया। तुम्हारे प्रेम की कीमत कोई वही जान सकता है जो हृदय से स्नेह करता है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा ना हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। तकलीफें बेची नहीं जा सकती और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है। इसके बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत माँ के गर्भ से ही होती है। फर्क यह है कि तब माँ बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। न सोने का समय तय है न रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाएं तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिन्हें अपना साउंड स्कर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। सच्चे रिश्तों को समय दो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन वह रिश्ता ही ना रहे। अपने संबंधों को समय, समझ और स्नेह दो ताकि वह स्थायी रह सकें। उद्धार और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे लौटाने का भाव रखते हैं। स्वार्थी लोगों के हाथ में दिया गया प्रेम केवल उपेक्षा में बदल जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच तुमसे भिन्न है, जीवन से अधिकतर दुख समाप्त हो जाएंगे। मतभेद को विद्वेष मत बनने दो। कुछ लोग भोलेपन का मुखौटा पहनकर ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे उनकी काली करतूतों की किसी को जानकारी ना हो, किंतु सत्य सदा प्रकट होता है और समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण अवश्य दिखाता है। सबकी इज्जत करो किंतु स्वयं को अपमानित मत होने दो। सम्मान देना महानता है, परंतु आत्मसम्मान बनाए रखना जीवन का धर्म है। धैर्य रखो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। जो आज हंस रहे हैं कल उनकी मुस्कान भी धुंधली पड़ जाएगी। संसार में परिवर्तन सदा चलता रहता है। जो धैर्य को धारण करता है वही विजेता बनता है। वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। शब्द और सोच अक्सर लोगों को दूर कर देते हैं। तो ना हर कोई सही से समझता है, ना हर कोई खुद को सही तरीके से समझा पाता है। इसीलिए मन की शुद्धि और सोच की स्पष्टता, यही दो तत्व हैं जो संबंधों को मजबूत करते हैं।
और वही सच्चा होता है। बुजुर्ग की मुस्कुराहट संसार को नहीं बदलती, लेकिन यदि बेटा समझदार हो तो उसकी मुस्कान पीढ़ियों को दिशा दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह स्वयं की कदर करना सीखे। जब तक तुम अपने आप को समझते नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें वस्तु समझती है। दूसरों के लिए इतना मत बदलो कि अपने ही होने से दूर हो जाओ। यह दुनिया मांगने में निपुण है, लौटाने में नहीं। इसीलिए जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत है, तब तक उसका सदुपयोग करो, स्वयं को नष्ट करके नहीं। और वह क्षण जब आत्मा अचानक जागती है, सारी जिंदगी पल भर में आंखों से गुजरती है। जब तुम्हें वो आवाज भीतर से सुनाई देती है जो कभी किसी ने सच्चे प्रेम से कही थी, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। अयान की आंखें तभी नहीं खुली जब किसी और ने उसे चेताया, बल्कि तब खुली जब उसकी माँ के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया। जब उसने जाना कि दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में वो अपने ही अस्तित्व को भुला चुका है। उस रात उसने अपनी सांसों से एक नई शुरुआत की, ना किसी को खुश करने के लिए, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन वो रास्ता पीछे का नहीं था, वो उसके भीतर का रास्ता था। और जब कोई भीतर की यात्रा पर निकलता है तो वो जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर होता है। उस रात अयान ने किसी और से नहीं, स्वयं से वादा किया। वो किसी को नहीं, केवल खुद को खोने से डरेगा। और यही वादा तुम्हें भी करना है कि तुम अपने अंतर्मन को कभी चुप नहीं करोगे और अपनी आत्मा को कभी अनदेखा नहीं करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया को खुश करना असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो। और तुम्हारे अस्तित्व में महसूस होता हुआ ये दर्द वो अवस्था है जहां आत्मा को पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, चेतना की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। ये अनुभूति अकेलेपन की नहीं, भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन तुम्हें जब अकेला करता है, तब वो तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। ये एक सजा नहीं, अवसर है अपनी शक्ति को जानने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत, यही वो क्षण है जब जीवन तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता, तब मेरे पास आने का द्वार खुलता है। उस मौन में मैं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर सवाल में। अकेलापन तब बुरा नहीं होता, गला साफ करने की आवाज जब वो खुद से मिलवाने आए। वो तब बुरा होता है जब तुम खुद से भागने लगते हो। हर मोड़ जो तुम्हें अपनों से दूर ले आया है, वो तुम्हें तुम्हारे निकट लाने के लिए था। कभी दोस्त नहीं होते, कभी सहारा नहीं होता, तो जीवन एक दर्पण बन जाता है। वो तुम्हें तुम्हारी छवि दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा सत्य। और यदि तुम उस दर्पण को देखने का साहस कर लो, तो अकेलापन एक पाठशाला बन जाता है। तो सुनो, ये समय कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारा वजूद अब परिपक्व हो रहा है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने आत्मबल से परिभाषित हो रहे हो। ये परिवर्तन का समय है, इसे अपनाओ, इसे समझो और इसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम अकेले रहकर भी शांत रहना सीख जाते हो, जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारा साथ निभाने के लिए उतर आता हूँ। धोखा किसने दिया, ये पूछते मत फिरो, वरना अपनों के चेहरे ही उतर जाएंगे। आज के युग में बिना मतलब कोई साथ क्या देगा, लोग तो बात तक नहीं करते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखो। क्षमा ही तुम्हें महान बनाती है, परंतु रिश्ते तोड़ने के लिए हमेशा गलती जरूरी नहीं होती। कई संबंध स्वार्थ निकलते ही अपने आप बिगड़ जाते हैं। दुख दान कर्दों ने कर्दों को बात तक नहीं करते। इस बात का है कि जिनकी गलतियों पर भी रिश्ते निभाएं, वही बार बार तुम्हें महत्वहीन जताते हैं। एक बार झुककर यदि रिश्ता बचाओ, तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं और सोचते हैं कि तुम हर बार झुकोगे। यही गलतफहमी मनुष्य को भीतर से थका देती है। पर याद रखो, जब कोई बाहर वाला धोखा देता है तो इंसान उससे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो मनुष्य चुप हो जाता है, क्योंकि मन के भीतर यही डर होता है कि कहीं रिश्ता ही खत्म ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहमियत हमेशा वक्त पर ही समझ में आती है। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे अपना मतलब होता है।
सच तो यह है कि रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि वे कंधों पर बोझ लगने लगे। रिश्तों की गहराई स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थता से मापी जाती है। रिश्तेदार भी बड़े अद्भुत होते हैं। जाने वालों को सिर्फ कमी की तलाश होती है और निभाने वालों को हमेशा एक वजह चाहिए होती है। इसी कारण समझने वाले बहुत कम मिलते हैं और परखने वाले हर जगह मिलते हैं। इसीलिए विवेक यह कहता है, वह हमेशा परे का जानना होगा, नहामूत्र परे का जानना होगा। परखने वालों के साथ समय मत गवाओ, बल्कि समझने वालों के संग रहो। जिंदगी में हर इंसान कीमत चुकाता है। बोलोगे तो आलोचना मिलेगी और चुप रहोगे तो उपेक्षा सहोगे। मगर याद रखो, चुप रहने की कीमत अक्सर सस्ती होती है और सच्चे समय पर बोले गए सत्य की कीमत अमूल्य होती है। जिंदगी जनाब मरने नहीं देती जब तक कि तुम्हें जीने का सूत्रपात ना करा दे। वह हर ठोकर, हर दर्द और हर रुकावट से तुम्हें यही सिखाना चाहती है कि जीवन का असली आधार अतीत या वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाला पल है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो कोई भी रिश्ता उससे बड़ा नहीं होता। आत्मसम्मान खोकर बनाए गए रिश्ते केवल बंधन होते हैं, संबंध नहीं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग मंजिल हासिल करते हैं वे देर तक नहीं सोते, बल्कि सुबह की किरणों के साथ उठकर अपने संकल्पों को कर्म में बदल देते हैं। इसलिए जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे टालो मत, क्योंकि यह जीवन जितनी तेजी से बीत रहा है उतना सोचने का समय भी नहीं देता। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा इंसान हर बात के लिए सफाई देता है, जबकि झूठा मुस्कान में सब छिपा लेता है। सच अक्सर कटु होता है, उसे तमीज नहीं होती। झूठ मीठा होता है, वह तुम्हें बहकाएगा। यही कारण है कि आजकल लोग झूठ की मीठी बातों को सच की कड़वाहट से बेहतर मानते हैं। तुम अगर हर किसी को परखोगे तो कोई अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है कि कौन तुम्हारे करीब है और कौन नहीं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दूं, हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना है और खुद को सही साबित करने के लिए अभी बहुत सफर बाकी है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है और चतुराई को सफलता। इसलिए जब भी तुम सच्चे मन से कोई रिश्ता निभाओ, अपनी शांति रखो और दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान नहीं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो। दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जो स्थायी है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा आत्मबल है। दौलत खो जाए तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे लौटाने में, और फिर भी वैसी नहीं मिलती। ये जीवन में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है, इज्जत को बनाए रखना। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि बाकी लोग मुझे मूर्ख लगने लगे। कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि दूसरों को गुनहगार मान लूं, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वो सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करें। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता। प्रेम से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परखते हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो फल पके बिना गिर जाते हैं वे ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज़ समय से पहले मिल जाती है वो टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहते, बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसीलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत गवाओ। कमाल करते हैं वो लोग जो जलते तो हमसे हैं लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। दुनिया ऐसी ही है। गला साफ करने की आवाज़ जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान करो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे
अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनेपन का एहसास केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और कर्मों से होना चाहिए। जब कोई सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ खड़ा होता है तभी अपनेपन का वास्तविक अनुभव होता है। यह सिर्फ उपस्थिति से नहीं आता बल्कि उस एहसास से आता है जो बिना कहे भी दिल तक पहुंचता है। विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। यही वह तत्व है जो एक साधारण पत्थर को भगवान बना सकता है, और यही अविश्वास है जो भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास रखना सीखो, अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और परमात्मा पर जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। गीता में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो कारण यह नहीं कि वह श्रेष्ठ है, कारण यह है कि तुम्हारी दृष्टि में अच्छाई देखने की क्षमता है। मन जितना निर्मल होगा संसार उतना ही सुंदर लगेगा। अच्छाई देखने का गुण स्वयं में विकसित करो, क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका ही यह तय करता है कि कौन हमारा सच्चा सहारा है। रिश्ते रक्त के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने लगते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। बुरे समय में जो पास आकर कह दे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही व्यक्ति वास्तव में देवता के समान है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन वही जीवन की दौलत है जिन्हें खोने से पहले कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। याद रखो, ईश्वर न्याय करता है पर देर से, ताकि हर इंसान को अपनी असलियत दिखाने का अवसर मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी उन बातूनी लोगों पर भरोसा मत करना जो हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी ही असमझदारी में सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो दो में से एक चीज जरूर करना, कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखे जाने लायक हो। दुश्मनी केवल झगड़ों से नहीं जन्मती, सच्चाई बोलने से भी लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। रावण का जीवन यही सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और योग्यता तो बुरे में भी हो सकती है, किंतु चरित्र के बिना सब व्यर्थ है। जीवन को सरल बनाना है तो दो बातों की गिनती छोड़ दो, अपनी तकलीफ और दूसरों की खुशियाँ। जब तुलना बंद होगी तब जीवन खिलना शुरू करेगा। बहुत लोग दूसरों की तबाही देखकर प्रसन्न होते हैं। याद रखो, उनका समय भी आएगा। हम अपनी सांसों पर भरोसा नहीं कर सकते, पर कैसे? पर यह भी सच है कि दर्द सबसे गहरा वहीं होता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा था। जब अपने ही हाथ धक्का दें जिन पर कभी विश्वास किया था तो उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं। वैसे ही आज भी गीता हमें नई दिशा देती है, धैर्य की, विश्वास की, आत्मज्ञान की। इसलिए जब जीवन अस्थिर हो जाए, मन बिखरने लगे और हृदय में शांति का स्थान व्यथा ले ले, तब गीता पढ़ो। सुनो नहीं, उसे भीतर उतारो, क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती, यह जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। यह तुम्हें खुद से जोड़ती है, उस शक्ति से मिलवाती है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसकी ओर देखा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब तुम्हारी खुद की खामोशी चीख से भी ज़्यादा तेज सुनाई दे, तब समझो यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम बिखरते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अब आगे बढ़ते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर झुका मनुष्य आस पास बैठे दिलों से दूर होता जा रहा है। रिश्तों को निभाने के लिए आंखों का संपर्क और दिल का जुड़ाव चाहिए, ना कि सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति। आज के युग में वे रिश्ते ही सबसे कीमती हैं जो स्क्रीन से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। मानो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, ना कि मांगने वालों में। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा
वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा आता है लेकिन सही समय पर। दुनिया चाहे कैसी भी हो, महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी। भविष्य की चिंता मत करो, जो पल आया ही नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। वर्तमान को जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। लोग अक्सर तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते बनाना वर्षों का काम हो सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए एक शब्द ही काफी है। इसलिए रिश्तों को संभालो और उनमें सच्चाई और सम्मान बनाए रखो। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, ना कि चेहरे की। चेहरा कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दी गई चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, और मौन का महत्व तब समझ आता है जब वह रिश्तों को बचाता है। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद मत लो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देगा जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ, पर दिल में छिपी बातें उससे भी गहरी होती हैं। वही हमें सच्चाई का एहसास कराती हैं। खुश रहना चाहो तो उन लोगों से जुड़ो जो गलती पर तुम्हें छोड़ने के बजाय समझाते हैं। जो तुम्हारी उम्मीदों पर जीता है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि कृतज्ञता है, क्योंकि इंसान को उम्मीद उसी से है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय से बदल जाए। सच्चे वही हैं जो तुम्हें बुरे हाल में भी वही पहचान दें जो तुम अच्छे वक्त में थे। जीवन में किसी को परखने नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखना निर्णय है और समझना स्वीकार। जिनके ईश्वर से विचार जुड़े हों, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमान रहते हैं। कठिनाइयां जीवन आसान नहीं करती, वे बस तुम्हारा साहस गढ़ती हैं। जो ज्ञान से सिखाता है वो गुरु है, और जो अनुभव से सिखाता है वो जीवन स्वयं। कुछ लोग यादों में बसना चाहते हैं और कुछ केवल यादें बनकर रह जाते हैं। यदि किसी से मिलने का मन नहीं करता तो यह दूरी नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है कि सही राह पर धीरे चलो, क्योंकि मंजिल वही नहीं जो जल्दी मिले, बल्कि वही जो सही दिशा में मिले। मेरा स्वभाव सीधा है, पर स्वभाव से लोग टेढ़े हैं। इसीलिए हिसाब रखो, पर द्वेष नहीं। बदला हुआ समय और बदले हुए लोग दोनों अस्थाई हैं। सच्चे साथ का रहस्य यह है कि तुम्हारा और सामने वाले का हाथ एक दूसरे की दिशा को संतुलित करें। गलत जगह दिए गए दर्द की पुकार हमेशा अनसुनी जाती है, क्योंकि समझना सबके बस की बात नहीं। अपने मन की पीड़ा वहां कहो जहां हृदय सुनने की क्षमता रखता हो। कान केवल निर्णय सुनाते हों, और फिर भी तुम्हारे हृदय से प्रभु का आभार निकलता है। यही वो क्षण है जब भक्ति परिपक्व होती है और इंसान का हृदय वास्तव में प्रभु से जुड़ जाता है। इंसान वही है जो हार कर भी मुस्कुराता है, टूट कर भी संभलता है और दुख में भी प्रभु को धन्यवाद देता है। यही आत्मबल है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हार मत मानो। जब अंधेरा गहराता है तो रोशनी निकलने से पहले ही होता है। उसी तरह जब जीवन सबसे कठिन लगे तब समझो कि परिवर्तन बहुत पास है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। रास्ते बंद लगते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और भीतर केवल एक गूंज रह जाती है, क्या मैं सच में सक्षम हूं? उस समय तुम्हें किसी और की नहीं, अपने भीतर छुपे उस विश्वास की जरूरत होती है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा कर आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें परखता है। जो धैर्य रखता है वह मजबूत होता है, और जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है।
लोग क्या कहेंगे, ये गला साफ करने की आवाज सोचकर कभी रुक मत जाना। जब तुम गिरते हो तो वे हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो और फिर चलने लगते हो तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सफलता की सबसे ऊंची आवाज चुपचाप चलने वालों की होती है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो मत घबराओ। मंजिल अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। बस चलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। हार वही मानता है जो रुक जाता है। जिसने ठान लिया हो कि चाहे जितनी बार गिरूं हर बार उठूंगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मुश्किलों से लड़ सको और उनसे जीत कर दिखा सको कि तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो। दूसरों की उम्मीद बनो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो यह भी समझो कि तुमने खुद को कमजोर मान लिया है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। जहर भी अपना माप रखता है। मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो माता पिता और भगवान की नजरों में बनो। लोग तुम्हारी सफलता पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। जीवन में कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, तुम शांत रहो। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सफल होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं है वह मानने वाला नहीं। मोहब्बत तुम्हारी है पर मर्जी उनकी है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हें आग लगाकर जला देते हैं। लोग दूसरों को परखने में व्यस्त रहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी यह लगता है कि सबके लिए अच्छा करने के बाद भी तुम बुरे हो। समय गवाह है, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी उजाले नसीब नहीं होते। अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो यह मायने नहीं रखता कि जमाना स्क्रीनशॉट का है या स्क्रीन रिकॉर्ड का। सही लोगों को अपने साथ जोड़ो, वह जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही वक्त पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। कहते हैं दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। पहले के समय में लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों तक को कुर्बान कर देते थे। कुछ बातें किताबों से नहीं, सिर्फ जिंदगी के थपेड़ों से समझ आती है। जब खो देते हैं तब कीमत का एहसास होता है। जब पास में सब कुछ होता है तब अक्सर उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। जो लोग छोटी छोटी बात पर भी रो पड़ते हैं वे अंदर से बेहद साफ और सच्चे दिल वाले होते हैं। इस दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई मुस्कुराहट पहनकर चलता है, ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। बहुत से लोग डायरी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज के समय में जो बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। इंसान की मुस्कान पर मत जाओ, उसके सन्नाटों को पढ़ो, वही असल कहानी बयां करते हैं। पहले जो चीजें मिल जाती हैं अक्सर उनका मूल्य कम हो जाता है। जब चीजें देर से मिलती हैं तो दुख होता है, लेकिन वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम बोलना कम कर देते हो और सुनना ज्यादा शुरू करते हो तभी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सुनने वाले कम और बोलने वाले ज्यादा चाहिए होते हैं। मन अगर सच्चा हो तो किसी से बात करने का समय अपने आप मिल जाता है। मन ही साथ ना दे तो पास बैठा इंसान भी दूर लगता है। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वही खुद को कोसे। और हाँ, उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की साजिशें करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को परीक्षा नहीं,
पहचानना होता है, और उनकी पहचान सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से ईमानदार हो, दूसरों के झूठ से ज्यादा अपने सच में भरोसा रखो। दर्द वो भाषा है जो केवल संवेदनशील हृदय समझ सकता है। जब आवाज में रो नहीं पाते तब आत्मा सिसकियों में बोलती है, और वही सच्चा विलाप होता है। किसी को गिराना आसान है, पर किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना दुर्लभ सद्गुण है। हाथ बढ़ाना मानवता है, जबकि गिराना अहंकार है। कभी कभी प्रकृति हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती है ताकि हम जान सकें कि असल में कौन हमारा है। जब तक कष्ट नहीं आता तब तक चेहरों पर पहने हुए मुखौटे उतरे नहीं जाते। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो बिना दक्षिणा के सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान जो जीवन भर साथ रहता है। उनका स्नेह ईश्वर का सबसे स्थायी रूप है। समय का कभी साथ और कभी विपरीत का स्वभाव है। जो कल साथ थे वे आज विरोध में हो सकते हैं, पर जो हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर बने रहते हैं वही सत्य हैं। वक्त कभी कभी बर्बादी का कारक लगता है, लेकिन असल में वो निर्माण की प्रक्रिया होता है। हर गलत निर्णय तुम्हें सही अनुभव की ओर ले जाता है। अनुभव वही दीपक है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है, और यह केवल तब जगता है जब तुम गिरते और फिर उठते हो। कम उम्र में मिला सुख अहंकार सिखाता है, और कम उम्र में मिला दुख समझदारी की पराकाष्ठा बनाता है। इसलिए दुख से भागो मत, उससे सीखो। जो कष्ट सहकर भी शांत है वही सही अर्थों में मजबूत है, और हर गले लगना अपनापन नहीं होता। अपने हृदय की शुद्धता को इस कदर समझो कि छल कपट तुम्हें भीतर से जर्जर ना कर सके। और जब संबंधों की बात हो तो भरोसा वहां रखो जहां समय आने पर तुम्हें सहारा मिल सके, ना कि वे हाथ जो केवल दिखावे के लिए बढ़ाए गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में रहने की दो सबसे सुंदर जगह है, किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। दिल में रहना प्रेम का प्रतीक है, दुआओं में रहना नेकी का परिणाम। अगर तुम्हारा अस्तित्व किसी के मन की शांति या प्रार्थना का हिस्सा है तो तुमने जीवन का अर्थ पा लिया। नई शुरुआत हमेशा डराती है, लेकिन डर वही होता है जहां अज्ञात होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जहां जीवन का अर्थ पा लिया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो भय की दीवार पार कर चुनौती को अपनाते हैं। याद रखो, खुशियां तुम्हारे पास की संपत्ति से नहीं, तुम्हारे भीतर की सामत से आती है। अत्यधिक सीधा साधा होना भी एक जोखिम है। जैसे जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं, वैसे ही बहुत भोले लोग इस युग की चालाकी में सबसे पहले छल खा जाते हैं। जीवन में जिम्मेदारियां ईश्वर की कृपा है जो हमें अनुशासन में रखती हैं, बिगड़ने नहीं देती। हर कोई बदलता है, फर्क इतना है कि कोई अच्छे समय में बदलता है तो कोई बुरे वक्त में। गिरगिट डर के कारण रंग बदलते हैं, पर इंसान स्वार्थ के कारण। यही मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है। बुरे वक्त का उत्तर केवल कर्म है। वक्त को हराने की नहीं, उसे साधने की कला सीखो। इच्छा ही सुख और दुख का मूल है। इच्छा पूरी तो हो जाए तो लोभ, अधूरी रह जाए तो क्रोध। समय से बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। लोग दिल से नहीं दिखावे से खुश होते हैं, वे चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं, मगर सच्चे सम्मान की भावना को भूल चुके हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो खुद के भीतर करुणा और सच्चाई को बनाए रखें। जो कहता है कि कल से करूंगा, वो कभी नहीं कर पाता। जीवन को संवारने के लिए आज ही सबसे सही समय है। पैसों की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं, मगर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में हर चमकता चेहरा सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं होता। नकाब के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसीलिए कभी भी केवल चेहरे को देखकर निर्णय मत लो। सलाह सबकी सुनो, मगर अंतिम निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया।
याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आदर ना मिले वहां जाना नहीं, जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, किनारा मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं। किसी को डुबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। लोग कहते हैं जमाना चाहे जैसा भी हो, इंसान को अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। लोग कहते हैं जमाना खराब है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वे भी उसी जमाने का हिस्सा है। पत्थर की दुनिया जज्बातों को समझ नहीं सकती, क्योंकि समंदर की गहराई नहीं दिखाई देती। तन्हा चांद भी सितारों के बीच मौजूद रहता है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। यही है जीवन का सत्य, जिसे कोई समझ नहीं पाता वही सबसे अधिक दर्द सहता है। सच एक सर्जरी की तरह होता है, वह दर्द देता है लेकिन उसका असर और राहत जीवन भर रहती है। लेकिन यह भी सच है कि लोग अंदर से उतने ही अकेले होते जाते हैं। समझ और समय दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से उपयोग करना ही हमारी असली परीक्षा है। लोग अक्सर मरने के बाद पूछते हैं क्यों नहीं बोलते, लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। हर बार अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यह हक देती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आखिर में यह समझ लो कि तुम अपने कर्मों और विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। जीवन का हर दिन एक नई सीख है, चाहे वह सुख हो या दुख। वह भीतर की ताकत का एहसास कराने आती है। औरों की निंदा करने से जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता। अपना समय और ऊर्जा खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगाओ। जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो ना केवल तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्ते केवल जगहों, शब्दों या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एहसासों से चलते हैं। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं और इन्हें समय, ईमानदारी और विश्वास से सींचा जाता है। गिरने से डरना मत। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। संघर्ष और गिरावटें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। जो मौन कह सकता है वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। दिल की बातें अक्सर खामोशी में छुपी होती हैं। तुम्हारी चमक ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम हंसो तो सबके दिल रोशन हो जाए, जब तुम रो तो आसमान भी तुम्हारे दर्द में पिघल जाए। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा। जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता वह व्यक्ति है जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको। और माँ वह है जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दें, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, कुछ हारा गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि यही सब कुछ नहीं, तो आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है। यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है, जो भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय।
जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, इस विश्वास का नाम है कि मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो, यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है, जितना मधुर होगा उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत उस घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। जैसे उपजाऊ मिट्टी में बीज पनपता है, बुरी संगति उस धीमे जहर की तरह होती है जिसका असर धीरे धीरे दिखता है। इसलिए सजग रहो कि किसके साथ तुम अपना समय बिता रहे हो। क्रोध छोड़ने से शरीर को लाभ होता है और विवाद छोड़ने से रिश्तों को। व्यर्थ की बहस और अहंकार तुम्हारे मन को अशांत करते हैं, जबकि क्षमा और समझदारी शांति का मार्ग दिखाती है। छोड़ दो उसे जिसे तुम्हारी कदर नहीं, भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं वे बिना कहे तुम्हारी पीड़ा को समझ लेंगे, जो नहीं समझते उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं का सामना करना और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना यह दुनियादारी का हिस्सा है। जब लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं तो वह खुद ही जीवन को जटिल बना लेते हैं, परंतु तुम इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। सबसे आवश्यक यह है कि तुम स्वयं को समझो और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। जब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हो तो किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी स्वीकृति में है। स्वीकृति अपनी गलतियों की, अपनी कमजोरियों की और अपनी सीखों की। जो लोग तुम्हें ठुकराते हैं वे अपनी आदतों और स्वभाव के बंदी होते हैं। चाहे तुम उन्हें कितना भी प्रेम और सम्मान दो, वे वही रहेंगे जो वे हैं। परंतु इससे तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। वे तुम्हें एक मूल्यवान सीख देते हैं, यह कि प्रेम में भी स्वाभिमान आवश्यक है। याद रखना, दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गला साफ करने की आवाज़ हर किसी को अपने साथ रखना आवश्यक है। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें छोड़ देना तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है, पर किसी को कम मत समझो। अगर कभी कुछ खोना पड़े तो अपने मन को इन दो पंक्तियों से संभालो, जो खो गया उसका गम मत कर, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो तुम्हारे पास है वो किसी के लिए सपना हो सकता है, और जो नहीं है वो भविष्य की प्रेरणा हो सकता है। हर हाल में तुम्हारा आज सबसे कीमती है। रिश्ते निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। इसके लिए केवल प्रेम नहीं, त्याग भी चाहिए। जब तक अपनी खुशी को किसी और की खुशी में शामिल नहीं करते तब तक रिश्ता सिर्फ एक संबंध होता है, सच्ची भावना नहीं। अगर जीवन में कुछ अच्छा खो जाए तो डरना मत, क्योंकि जो खो सकता है उससे बेहतर भी आ सकता है। हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है, और जो अकेले उड़ते हैं वे बाज की तरह होते हैं। उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं और उनकी उड़ान सबसे ऊंची। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, ये ब्रह्मांड का नियम है। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है, फिर ही अंकुर निकलता है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो छोटी रुकावटों से मत हारो। चिंता वो जाल है जो मन को बांध लेता है, अगर तुम उसमें फंस गए तो बर्बादी तय है। इसलिए चिंता से बाहर निकलो और आत्मबल में प्रवेश करो। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी एक नई क्षमता को जगाने आती है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुत्ता भी जहां सुकून पाता है वहीं सिर रखकर सो जाता है, परंतु उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। यही सीख मनुष्य के लिए भी है। संतोष और स्वीकार की भावना ही असली शांति है। अपने ध्यान को सदैव अडिग रखो, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। यदि दृष्टि लक्ष्य पर अटल है तो बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आशा कितनी भी क्षणीय क्यों ना हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है।